हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 2020 में गुजरात में कितनी मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है और टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है, और उसके साथ साथ देखेंगे कि ये मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन किन किन को मिल सकता है। गुजरात की टोटल मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स कितनी है और उसका सीट मैट्रिक्स क्या होता है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो टोटल मेडिकल कॉलेजेस है उसकी जो सीट्स हैं उसमें एडमिशन किस किस को मिल सकता है और उसके लिए नीट का स्कोर कितना चाहिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियोस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर आने वाले हैं जो आपको सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, टोटल गुजरात में 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं और टोटल 30 मेडिकल कॉलेजेस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, वो टोटल 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जो 6 कॉलेजेस हैं वो गुजरात की है और एक कॉलेज है वो दादरा नगर हवेली की है। तो उसमें कितनी सीटें हैं वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद दूसरे टाइप की कॉलेजेस हैं वो है GMERS। GMERS सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं और वो टोटल 8 कॉलेजेस हैं गुजरात के पास। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है जो है प्राइवेट कॉलेजेस। टोटल गुजरात में 14 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि जो कैटेगरी है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी कैटेगरी। उसमें गुजरात में एक ही कॉलेज है जिसका नाम है सुमनदीप विद्यापीठ। तो इस तरह देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस 6, उसके बाद एक दादरा नगर हवेली की टोटल 7 कॉलेजेस, GMRES की टोटल 8 कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस टोटल 14 और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, टोटल मिला के 30 कॉलेजेस है। आइए अब देखते हैं ऑल इंडिया कोटा के बारे में। जो गुजरात में जो कॉलेजेस हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक है ऑल इंडिया कोटा की सीट्स और दूसरी जो सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटा की। तो टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है 6 कॉलेजेस, उसमें ही ऑल इंडिया कोटा है और टोटल ऑल इंडिया कोटा की सीटें मिला के 210 होती हैं और बाकी जितनी भी सीटें हैं वो सारी स्टेट कोटा के लिए है। तो टोटल गुजरात में अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की कॉलेज को निकाल दे तो 29 कॉलेजेस हैं। उसकी जो टोटल सीटें होती है 5360। तो ये 5360 सीट्स में से ओनली 210 सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व्ड होती है। अब आइए देखते हैं कि जो कॉलेजेस हैं वो टाइप ऑफ कॉलेजेस में टोटल कितनी सीटें हैं। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल 1400 सीटें हैं और 10 सीट दादरा नगर हवेली की मिला के टोटल 1410 सीटें होती है। उसके बाद आती है GMRES कॉलेजेस। टोटल GMRES 8 कॉलेजेस है और टोटल उसकी सीट्स अगर देखें तो टोटल 1600 सीट्स होती है GMRES में। उसके बाद देखते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस टोटल 14 कॉलेजेस हैं और वो टोटल 14 कॉलेजेस में सीट्स मिला के होती हैं 2350। 2350 टोटल सीटें हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में अलोकेटेड है। तो ये टोटल जो सीट्स हैं 5360, उसका कैटेगरी वाइज कैसे सीट मैट्रिक्स दिया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑल इंडिया कोटा के बारे में। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें ही ऑल इंडिया कोटा की सीटें अलोकेट की गई हैं और टोटल जो सीट्स हैं वो 210 हैं। उसके बाद आती है ओपन कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और EWS कैटेगरी। तो ये सारी कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कि ये टोटल जो 3 या 4 टाइप्स की जो कॉलेजेस हैं उसमें कितनी कितनी सीटें एलोकेट की गई है। दूसरे में ये आपको बात बता दूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता और कोई भी NRI कोटा नहीं होता, और जो फिजिकल हैंडीकैप कोटा होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही होता है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो 51% मानते हैं तो उसमें से जो 5% सीट्स होती हैं वो फिजिकल हैंडीकैप को एलोकेट की जाती है। यानी कि जो भी सीट्स ओपन कैटेगरी की रहेगी उसमें से ही 5% सीट ओपन कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप को दी जाएगी। उसी तरह जो OBC कैटेगरी 27% जो सीट्स होती हैं उसमें से ही 5% सीटें
दी जाएगी फिजिकल हैंडीकैप को, जो कि ओबीसी कैटेगरी का होगा। उसी तरह एससी कैटेगरी में भी 5% सीट्स फिजिकल हैंडीकैप को अलोकेट की जाती है, वो भी एससी कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप रहेगा, उसमें से वो सीटें एलोकेट की गई हैं। उसी तरह कोई भी एसटी कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप रहेगा तो उसके लिए 5% सीट्स अलोकेट की जाती है, और वो सीटें जो अलोकेट की गई है वो एसटी कैटेगरी के जो 15% सीट है उसमें से ही उसको मिलती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। आप सबको मालूम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2019 में एंड में इंट्रोड्यूस की गई थी, इसीलिए उसकी जो एक्स्ट्रा सीटें अलोकेट की गई थी उसमें से ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सीटें मिली थी। अब 2020 में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कितने परसेंटेज सीटें मिलेगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक इसका कोई भी सीट मैट्रिक्स गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। सो इस तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो 1410 सीटों में से 210 सीटें ऑल इंडिया कोटा को जाती है, और 1200 जिस सीटें हैं वो स्टेट कोटा को जाती है, वो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही अवेल होती है। अब ये 1200 जो सीटें हैं उसमें से ओपन कैटेगरी की सीटों की बात करूं तो 556 सीट जो है वो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, और 24 सीटें हैं जो ओपन कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप के लिए अवेल होती हैं। उसके बाद हम बात करें ओबीसी के लिए तो 304 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होती है, और जो 16 सीट है वो ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व्ड होती है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो ये टोटल 1200 सीटों में से 80 सीट्स हैं वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड होती है, और 4 सीटें जो है वो एससी कैटेगरी में फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व्ड होती है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 1200 सीटों में से 175 सीट्स हैं जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती है, और 7 सीटें जो है वो फिजिकल हैंडीकैप एसटी कैटेगरी के जो है उनके लिए रिजर्व्ड होती है। अब आइए देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो लास्ट ईयर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले थे वो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स थी वो 32 सीट्स थी, और 2 सीटें रिजर्व थी ईडब्ल्यूएस पीएच कोटा में। तो ये टोटल सीट मैट्रिक्स था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों का। अब आइए देखते हैं जीएमईआरएस के बारे में, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें सीट मैट्रिक्स कैसे होता है। तो सबसे पहले बता दूं टोटल 8 कॉलेजेस हैं जीएमईआरएस, जिसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कहा जाता है, और उसमें टोटल जो सीट्स हैं 1600 हैं। जो जीएमईआरएस कॉलेजेस होती हैं उसमें कोई भी फिजिकल हैंडीकैप कोटा नहीं होता, और कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता। ओनली 15% कोटा एनआरआई को जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे एनआरआई स्टूडेंट्स हैं जो इसमें एडमिशन लेते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी सीटें जो एनआरआई कोटा की है जो वैकेंट रह जाती है, और ये सीटों को कन्वर्ट किया जाता है मैनेजमेंट कोटा में, और एडमिशन दिया जाता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो हम आगे ये भी देखेंगे कि कितनी जो सीटें हैं वो एनआरआई कोटा को मिलती हैं, और लास्ट ईयर उसमें से कितनी सीटें मैनेजमेंट कोटा को कन्वर्ट हुई थी, और कितनी सीटों में एनआरआई स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। ये हम सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आइए देखते हैं जीएमईआरएस में ओपन कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, एससी कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, एसटी कैटेगरी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, और ऑल इंडिया कोटा में कितनी है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया, ऑल इंडिया कोटा ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही होता है। इसी वजह से सेमी गवर्नमेंट यानी कि जीएमईआरएस में कोई भी ऑल इंडिया कोटा नहीं होता, मतलब कि 0 सीट्स होती है। उसके बाद एनआरआई कोटा की बात करूं तो लास्ट ईयर 181 सीट्स एनआरआई कोटा को एलोकेट की गई थी। ओपन कैटेगरी की सीटों के बारे में देखते हैं तो 582 सीट्स हैं जो ओपन कैटेगरी में एलोकेट की गई है, और यहाँ पर कोई भी ओपन पीएच यानी कि ओपन में फिजिकल हैंडीकैप कोटा नहीं होता। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी में 380 सीट्स एलोकेट की गई हैं, एससी कैटेगरी में 99 सीटें एलोकेट की गई हैं,
एसटी कैटेगरी में 230 सीट्स एलोकेट की गई है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 142 सीट्स एलोकेट की गई थी लास्ट ईयर। इस बार इसमें चेंजेस आ सकते। तो ये था GMARS कॉलेजेस के बारे में। अब देखते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। टोटल प्राइवेट कॉलेजेस जो गुजरात में है वो 14 है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज 14 है और उसकी जो सीट्स टोटल है वो है 2350 जो सीट्स हैं वो टोटल प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स हैं। अब प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी ऑल इंडिया कोटा नहीं होता, कोई भी फिजिकल हैंडीकैप कोटा नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट कोटा होता है। 10% टोटल मैनेजमेंट कोटे की सीट्स होती है। लेकिन एक कॉलेज ऐसी है जो अदानी भुज की जो कॉलेज है उसमें कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है, लेकिन बाकी जो 13 कॉलेजेस हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा 10% सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद ये कॉलेजेस में एनआरआई कोटा भी होता है और टोटल 15% सीट्स एनआरआई कोटा के लिए रिजर्व होती है। अब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनआरआई सीट्स को ले पाते हैं, इसी वजह से बहुत सारी ऐसी सीटें रह जाती हैं जो वैकेंट होती है, उसको फिर मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट किया जाता है और वो सीटें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओपन कैटेगरी के लिए कितने सीट्स हैं, उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट कोटा के लिए टोटल 200 सीटें हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में अवेलेबल है। उसके बाद 329 जो सीट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम सीटें फिल हो पाती है, इसी वजह से ये सारी सीटें कन्वर्ट कर दी जाती है मैनेजमेंट कोटा में। तो मैनेजमेंट कोटा की जो 200 सीटें हैं वो बढ़ जाती है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये कितनी जो सीटें हैं जो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दी जाती है फ्रॉम द एनआरआई। उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल जो गवर्नमेंट सीट बच जाती है यहाँ पर 2350 में से वो बचती है 1821 सीट हैं जो गवर्नमेंट कोटा के लिए बचती हैं। उसमें से ओपन कैटेगरी में 865 मतलब कि 865 सीटें होती हैं जो ओपन कैटेगरी के लिए अवेलेबल होती है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए 491 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 127 सीट्स अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी के लिए 273 सीट्स अवेलेबल है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो सीटें लास्ट ईयर रिजर्व रखी गई थी वो थी 65। तो टोटल हमने देखा कि प्राइवेट कॉलेजेस में सीट मैट्रिक्स किस तरह से होता है। अब आइए देखिए ओवरऑल टोटल जो सीट्स हैं 5360 उसमें से गवर्नमेंट में सीटें कितनी अवेलेबल है, एनआरआई कोटा के लिए कितनी अवेलेबल है, मैनेजमेंट कोटा के लिए कितनी अवेलेबल है और जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उसमें से कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया गया है वो देखते हैं। सबसे पहले 5360 जो टोटल सीट्स हैं उसमें से 210 ऑल इंडिया कोटा में रिजर्व्ड है। उसके बाद 200 सीटें हैं वो मैनेजमेंट कोटा में रिजर्व्ड है। 510 सीट्स हैं वो एनआरआई कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं। उसके बाद जो सीटें बचती हैं जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं वो 4440 सीटें होती हैं। जो गवर्नमेंट सीट बच जाती है 4440 उसमें से 2003 सीटें ओपन कैटेगरी को मिलती है, 24 सीटें ओपन कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप को मिलती है। 1178 जो सीट्स हैं वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। इसमें से 16 सीट्स हैं वो एससी फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व्ड है। एससी कैटेगरी के लिए 306 सीटें बचती हैं। एससी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 4 सीटें बचती हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 661 सीटें अवेलेबल है। एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 7 सीटें हैं। टोटल ईडब्ल्यूएस सीटें हैं 239 और ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 सीटें हैं। तो ये टोटल अगर सीट आप कैलकुलेट करेंगे तो 5360 सीट्स बनेगी। तो ये था सीट मैट्रिक्स गुजरात की जो मेडिकल कॉलेजेस है उसकी। तो आइए देखते हैं कि गुजरात में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन कौन ले सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स राजस्थान के हमको कॉल्स करते हैं, उनके पेरेंट्स भी कॉल करते हैं
कि भाई साहब हमें गुजरात में एमबीबीएस की सीट्स दिलवा दो, या तो हमें गुजरात में मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात में अगर आपको एमबीबीएस की सीट्स लेनी है तो आप गुजरात के डोमिसाइल होने चाहिए कंपलसरी। अगर आप गुजरात के डोमिसाइल नहीं है और फिर आपको गुजरात में एमबीबीएस की सीट्स लेनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो सीट्स 210 सीटें हैं टोटल 6 कॉलेजेस की, उसमें ही आपको एडमिशन मिलेगा। और उसका जो स्कोर कट ऑफ जाता है ओपन कैटेगरी का, वो 600 प्लस जाता है। तो अगर आपका स्कोर 600 प्लस है और अगर आप गुजरात में एमबीबीएस एडमिशन लेना चाहते हो, और अगर आप दूसरे स्टेट के हो, उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर गुजरात के स्टेट का जो स्टूडेंट्स है उसके लिए तो काफ़ी सारी सीट्स स्टेट कोटा की है ही हैं, तो उसमें वो अप्लाई कर सकता है, ले सकता है। उसका क्लोजर क्या रहेगा वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी वाइज क्लोजर कैसा था लास्ट ईयर और इस साल क्लोजर क्या रह सकता है। उसके बाद कॉलेजेस वाइज भी क्लोजर दिखाएंगे हम कि लास्ट ईयर कॉलेज वाइज क्लोजर क्या था, लास्ट स्टूडेंट्स क्या था जिसको एडमिशन मिला था, इस साल क्या कट ऑफ जा सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।